पीएम मोदी अपने मिशन में जुट गए। अब फिर से वो बिहार आने वाले हैं और इस बार इंतजार किया जा रहा है सीमांचल में। बताता हूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो क्या सौगात लेकर आने वाले। ये आप देख रहे हैं सीमांचल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है दर्शकों। राहुल गांधी की यात्रा के बाद 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया आ रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही वो पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी शुरू करेंगे। और एनडीए के लिए मोदी का ये दौरा विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के अवसर से कम नहीं है। ये दौरा विकास के साथ सीमांचल के लिए काफी अहम है। समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिए, क्योंकि राहुल की यात्रा के बाद पीएम मोदी सीमांचल आ रहे हैं। 24 अगस्त तक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी 2 दिन तक यहां पर सीमांचल के 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और अररिया में पहुंचे थे। लेकिन सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां एनडीए की राष्ट्रवाद की धारा भी रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मोदी की एक के बाद एक सौगात बहुत अहम है। इससे बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को और धार दे रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इधर पूरी तैयारी एनडीए के, लेकिन महागठबंधन क्या कर रहा है। महागठबंधन भी तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी ने आज आनंद फानंद में बैठक बुला ली अपने घर पर। देख रहे हैं आप, कई विधायक यहां पर पहुंच गए और इसमें भी कई मसलों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, इधर एनडीए की बैठक हुई है, बीजेपी की बैठक हुई है, उधर तेजस्वी ने बैठक में क्या किया। देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कम समय रह गया है और उससे पहले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक से पहले आरजेडी ने अचानक एक बैठक बुलाई। वैसे सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की 15 सितंबर को बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले पटना में तेजस्वी ने आरजेडी विधायकों को बुला लिया और बैठक में तेजस्वी विधायकों की फाइल खुद चेक कर रहे हैं। महागठबंधन के लिए सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। कांग्रेस इस बार पहले से मजबूत स्थिति में, इसका ख्याल आरजेडी को है, लालू तेजस्वी दोनों का है। वोटर यात्रा में राहुल तेजस्वी के बीच अटकलों की खबर भी है। मीडिया कवरेज में राहुल और तेजस्वी के बीच असमानता दिखी। राहुल को ज्यादा कवर किया और राहुल गांधी ने एक बार फिर तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार नहीं माना। ऐसे में तेजस्वी के आरजेडी विधायक दल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव से पहले सीटों को लेकर महागठबंधन जल्द फैसला कर सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन बिहार का राजनीतिक पारा कैसे गर्मा गया है, सुनाता हूं आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि अभी बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा हथिया लिया है, उनको लगता है कि इस मुद्दे में बहुत दम। वो मुद्दा है, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उसके बाद बीजेपी कल बिहार बंद बुला रही है और कल बिहार में सड़कों पर हंगामा हो सकता है। क्या क्या होगा कल, क्या तैयारी है बीजेपी की, आइए जरा आपको पहले बताता हूं। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली के विरोध में एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान कर दिया है दर्शकों, और इस बंद का नेतृत्व एनडीए की महिला शाखा करेगी और यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि बंद के दौरान एम्बुलेंस, अस्पताल और जरूरी सुविधाएं जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी कल सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की तरफ से बंद के दौरान चक्का जाम का भी आह्वान कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से आप लोगों को 2-4 होना पड़ सकता है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि बंद का आम जनजीवन पर कम असर पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आपको सुनवाता हूं बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं।